बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ़ से आपको, आपके सब घर वालों को ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए, आमीन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 करेंगे, जिसमें हम फाइंड करेंगे HCF फैक्टराइजेशन मेथड से और HCF बाय डिवीजन मेथड से। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड 21x² y और 35xy²। क्वेश्चन मैं पहले ही कुछ सॉल्व कर लेती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये हमारे पास है, इसकी फैक्टराइजेशन हमने की 21 है हमारे पास, हम इसे लिखेंगे 3 7 21। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। x 2 बार है तो x लिख लेंगे और y सिंगल है, y को लिख लेंगे। 35xy² है इज़ इक्वल टू 5 7 35 आएगा, और x सिंगल है वो आ जाएगा, और y 2 टाइम है तो वो हम अलग-अलग करके लिख लेंगे। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं उनको हम ले लेंगे। x कॉमन है इसमें, y कॉमन है इसमें, और 7 कॉमन है। तो हम HCF जो मालूम करना है वो प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर होगा, यानी 7x और y को लिखेंगे तो हमारे पास आंसर 7xy आ जाएगा। ये हमारा HCF है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसी का एक लास्ट क्वेश्चन भी मैं करवाती हूँ, ताकि जो आप लोगों का क्वेश्चन ईजी है वो भी समझ में आ जाए, जो मुश्किल है वो भी आप खुद कर सकें। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन भी मैं करवाने लगी हूँ। x² + 15x + 56, एक वैल्यू हमारे पास ये है, दूसरी वैल्यू x² + 5x - 24 है, और थर्ड वैल्यू हमारे पास x² + 8x। मैं इस वजह से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज़ नहीं करती, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता होगा। आप लोग जानते हैं मेरा प्रॉपर जो मेथड है, इजी तरीके से मैं करवा रही हूँ बच्चों को। किसी किस्म की इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन मेथड नहीं है, कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है कि बच्चों को समझ ना आए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं करवा रही हूँ उसकी ज़रूर समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने इसमें 3 रकमें थी हमारे पास, मैंने अलग-अलग करके लिख ली है। पहली x² 15x + 56, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड जो 4.2 में किया था और 4.1 में हमने किया था उसे यूज़ करेंगे, यानी इसको एज़ इट इज़ लिख देंगे। 56 को भी ऐसे ही लिख देंगे। अब हम पेयर इस तरह से बनाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने से 56 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू 15 आए। तो हम 8 7 56, 8 7 56 करेंगे। 56 मल्टीप्लाई करने से आ गया, और 8 और 7 15 भी हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, x + 8 रह जाएगा हमारे पास। इन दोनों में से हमने 7 कॉमन ले लिया, x एज़ इट इज़ आएगा, प्लस का साइन, और 7 8 56, यहाँ 8 आ जाएगा। जब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाती सेम, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है। इसे हम एक बार लिख देंगे और x + 7 इसे एक बार लिख देंगे। इसी तरह से हम दूसरे मेथड को, दूसरे इसकी जो वैल्यू है उसे भी ऐसे ही करेंगे, यानी 24 1 24 हो जाएगा, और 8 3 भी 24 हो जाएगा, और 8 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5x भी आ जाएगा। ये फिर इन दोनों में से कॉमन x - 8, इन दोनों में से कॉमन 3 कॉमन आ जाएगा, x - 8 और x - 8 हम एक बार लिख देंगे, और x + 3 इधर आ जाएगा। इसकी तीसरी वैल्यू इंतहाई सिंपल है, x² + 8x था, इन दोनों में से x कॉमन है वो इधर हमने लिख लिया, और x + 8 आ गया। अब हम देखेंगे कि इसका HCF क्या है। तीनों में से हमारे पास कौन सी वैल्यू, यानी x + 7 और x + 8 पहले वाले की फैक्टराइजेशन है हमारे पास, ठीक है ना, और दूसरे की जो फैक्टराइजेशन है वो है हमारे पास x - 8 और x + 3, और तीसरे की जो फैक्टराइजेशन है ना वो हमारे पास है x + 8। तो हमारे पास इन तीनों में से कॉमन जो वैल्यू आ रही है वो ये है, लेकिन इसमें हमारे पास ये वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए। इसमें हमारे पास कोई मिस्टेक हो गई है, इसे पीछे से चेक करते हैं। तो ये इसकी हम रकम गलत लिखी गई है। x² हमारे पास +5x आ रहा है, तो मैंने -5 लिख दिया था, इस वजह से ये मिस्टेक हुई है। +5 आएगा, जिसकी वजह से हम +8 - 3 करेंगे। ये हमारे पास प्लस ही रहेगा, और ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वैल्यू आ जाएगी, और इधर माइनस रहेगा, इधर माइनस और यहाँ प्लस। इस वजह से ये हमारा इसका HCF जो होगा वो x + 8 आएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। Find HCF of the following expression by using division method। 27x3 + 9x2 - 3x - 9, और इसकी दूसरी रकम है 3x - 2।
इसकी दूसरी रकम जो छोटी है उसे बाहर लिख लेंगे, जो बड़ी रकम है उसे हम अंदर लिखेंगे। सबसे पहले इस वैल्यू को हम लेके ऐसी रकम के साथ ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास पहली वाला 27x3 आ जाए। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम 9x² से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 27x3 आ जाएगा। 9 3 ज़ा 27, x2 ये और x ये वाला ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से 9 2 ज़ा 18 और x² आ जाएगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसे ऊपर लिख देंगे। प्लस माइनस करने से हमारे पास ये कटिंग हो गई और इसका भी माइनस था, प्लस किया तो 18 और 9 27 हमारे पास आ गया। ऊपर से वैल्यू एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। अब हम ऐसी रकम से इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 27x² आए। हम x - 2 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे, 27x² - 18x आ जाएगा। अब प्लस माइनस करने से ये वैल्यू कटिंग हो गई, ये माइनस थी, ये प्लस 18 में से 3 को माइनस किया 15 आ गया -10। अब हम ऐसी रकम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाए। तो हम 3x - 2 से 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15x हो जाएगा और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस माइनस करने से सारी रकमें कटिंग हो गई, तो हमारे पास ये आंसर इसका आगे जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी।